अपनी गंदगी तो नजर नहीं आती होगी तुम्हें। पैसे की हवस में जो कीचड़ तुमने खुद पर मला है, खुद से घिन तो आती होगी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं क्या कर रहा हूं? कर तो अब तक तुम रही थी। मैं? मोहब्बत में बेवकूफ बनाना, धोखा देना, दूसरों पर इल्जाम रख के उन्हें बदनाम करना, ये सब तो अब तक तुम कर रही थी। मैं तो सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था। हो गया, अब जाए यहां से। हाँ, हो गया। मेरा सब्र खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी लालच और हवस खत्म नहीं हो रही। आप यहां से जा रहे हैं या मैं अपने गार्ड बुलवाकर आपको दोबारा लॉकअप करवाऊं? गार्ड्स? रियली? मेरे पास तुमसे बेहतर और ज्यादा वफादार गार्ड्स हैं ईमान। इसलिए प्लीज ये जंग लगी बंदूकें पकड़े गार्ड्स तो मेरे सामने शो ऑफ ना ही करो तो बेहतर है, और मेरी बात कान खोलकर आप मेरी बात कान, नाक और आंखें खोलकर सुने और गौर से देखें। ये मेरा ऑफिस है, आपके ताया चचा का घर नहीं है कि जब जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर नाश्ता खाने के टेबल पर पहुंच जाए। मेरे ताया चाचा के घर नाश्ता खाने मुंह उठाकर तो तुम आती थी ईमान, लेकिन क्या करें, तुम्हारी भूख है इतनी ज्यादा कि हमारी खुशियां खाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, जो अब हराम की कमाई से अपना अकाउंट भर रही है। हराम की कमाई? खैर, मैं भी क्या बोल रहा हूं, हराम और हलाल की तमीज तो तुम्हें रिश्तों में भी नहीं थी, वरना तैमूर भाई। बस, अब एक लफ्ज और नहीं, वरना उठवा के बाहर फेंकवा दूंगी। हो गई बस। ये तो कुछ भी नहीं है ईमान सलीम, वरना पैसे की हवस में जो खेल तुमने मुझे लॉकअप में डालकर शुरू किया ना, उसमें अगर मैंने तुम्हें तुमसे नफरत ना करवा दी ना, तो मेरा नाम भी आहत सलमान नहीं। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तो उस ब्लैंक चेक पर क्या अपनी ईमानदारी के किस्से लिख के फ्रेम करवाया क्या? मेरी बहन पर इल्लीगल एक्टिविटीज का इल्जाम लगवाया था ना, मैं तुम्हें तुम्हारी ही करप्शन में फंसवाऊंगा। ब्लैंक चेक तो हथकड़ी खोलो इनकी। परेशान मत हो, सब सेटल है। बेल आपने करवाई है? हम तो हुक्म के गुलाम है सर जी, जैसे ही हमें रिलीज ऑर्डर मिले मैंने आपको फोन कर दिया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। चलो आप क्या हमेशा से इतना गुस्सा करते हैं? मैंने कब गुस्सा किया? तो इकबाल फूफा का सर क्या खुशी से फाड़ा था? आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है उनके सर से। जो उनकी हमदर्दी नहीं हो रही, जो आपकी फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र? हाँ ना, अगर उन्होंने आपके खिलाफ रिपोर्ट करवा दी तो करवा दे, मैं डरता थोड़ी हूँ। आपको अरेस्ट होने से डर नहीं लगता? और वैसे भी मैंने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया कि मुझे सजा हो जाए। क्या हुआ? इज्जतदार लोगों के लिए तो
हाथ में हथकड़ी लगना ही बहुत बड़ी सजा होती है। हमारे मोहल्ले में तो एक आदमी ने खुदकुशी कर ली थी, वो भी सिर्फ इस वजह से कि पुलिस उसको हाथ में हथकड़ी लगा के लेके गई थी। मैं जाना तो पसंद करता, लेकिन एक्चुअली मुझे आज अपनी फ्यूचर वाइफ को क्या हुआ? आप ठीक हैं? ऑल गुड? देखा जा सकता है क्या गिफ्ट है। आप लोगों ने क्या सोचा? हाँ जी, बैठे रहो। हाय, ऑल गुड? जी सर। इशरत की बेटी की शादी है तो हम गिफ्ट डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, मिस इशरत कुरैशी की बेटी? जी, इसलिए हम सोच रहे थे कि एक साथ दें या अलग अलग। अच्छा, चलें ठीक है, दैट्स ग्रेट, फेयर इनफ। चलें, जो भी आप लोग डिसाइड करें मुझे बता दीजिएगा, मैं भी कंट्रीब्यूट करना पसंद करूंगा। ओके? आप नहीं जाएंगे? क्या आप सब जा रहे हैं? जी सर, हम सब जा रहे हैं। आप नहीं चलेंगे सर? मैं जाना तो पसंद करता, लेकिन एक्चुअली मुझे आज अपनी फ्यूचर वाइफ को क्या हुआ? आप ठीक हैं? ऑल गुड? आप शादी कर रहे हैं, आपने कभी बताया नहीं। अरे, इसमें बताने वाली क्या बात है? जब होगी तो इंशाल्लाह आपको कार्ड्स मिल जाएंगे। वैसे क्या करती हैं भाभी? पता नहीं, आज जब डिनर पे मिलूंगा तो पूछ लूंगा मैं। मतलब टोटली अरेंज मैरिज होगी? इसमें कोई एतराज है? नहीं, इतराज क्या हो? और आपको? जी मेरे अरेंज मैरिज करवाने पे आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्यों? और डिनर पे ले जाने पर कोई एतराज है? नहीं नहीं सर, वो ग्रेट। ओके जी, टेक केयर एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज। 8 बजे की रिजर्वेशन। ये कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है? अभी तो सिर्फ गिरबान पकड़कर बाहर निकाला था। आइंदा अगर ईमान पर नजर डाली या उसे खरीदने की कोशिश की तो एक एक के गले में हाथ डालकर अपना हक निकालूंगा मैं। तुम मेरे घर में खड़े होकर मेरे बेटे को धमकी दे रहे हो? तो क्या आपके ऑफिस आकर दूं? सर, ईमान बाजी का किसी के साथ झगड़ा हुआ था। ठीक है, जाओ। भाभी, क्या हुआ है? बाहर पुलिस की गाड़ियां क्यों आई हैं? इसकी गाड़ियाँ? चलो करीम से कहो, देखते हैं। करीम, कोई है? इतना शोर क्यों हो रहा है? बिलाल, तुम गेट क्यों नहीं खोल रहे थे? यहाँ क्या कर रहे हो तुम?
आज तो मैं आ गया हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों ने गेट नहीं खोला तो मेरे लोग दीवार फलांग कर आएंगे गेट खोलने। मेरे घर पे तुम पुलिस वालों के साथ क्यों आए हो? आपको क्या लगता है मैं कौन हूं? तुम इस हुलिये में और ये लोग, तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो बिलाल? तुमने अपनी प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम करवा दी? क्यों? ये हमारे घर का मामला है। और मैं इसका भाई हूं। और ये आपके घर का नहीं, इसके हक का मामला है जो आप लोगों ने जबरदस्ती इससे छीना है। किसी ने इससे कुछ नहीं छीना बिलाल। सारा ने खुद अपनी मर्जी और खुशी से सब कुछ तैमूर को दिया है, कानूनी तौर पे। डेप्यूटी कमिश्नर को कानून मत पढ़ाएं ताई अम्मी, वरना आपके सारे दाव पेच आप पर ही उल्टा सकता हूं मैं। डेप्यूटी कमिश्नर? हाँ, लेकिन अभी सिर्फ तुम्हारा भाई बनकर तुम्हें समझाने हैं। अपने शोहर और आहत को लगाम दो। दोबारा अगर ईमान के आसपास भी नजर आए ना तो नजर नहीं आएंगे। लेकिन तुम बने कैसे? वो तो आप छोड़ दें। आप सिर्फ अपने बेटे को यह समझा दें कि ईमान के पास नजर ना है। ये यहां क्या कर रहा है? तैमूर, इसे यहाँ घुसे किसने दिया? होश करो, अपनी बहन से मिलने आया है। बहन से मिलना है। इसने मेरा गिरेबान पकड़ा। हाँ तैमूर, बस। अभी तो सिर्फ गिरबान पकड़कर बाहर निकाला था। आइंदा अगर ईमान पर नजर डाली या उसे खरीदने की कोशिश की तो एक एक के गले में हाथ डालकर अपना हक निकालूंगा मैं। तुम मेरे घर में खड़े होकर मेरे बेटे को धमकी दे रहे हो। तो क्या आपके ऑफिस आकर दूं? वैसे सुना है इंडस्ट्रियल एरिया में रिहायशियों को पानी की बड़ी किल्लत है। देखना पड़ेगा कहीं प्लांट तो नहीं लग गया। छत पे सो रहे थे, कौन सा ईमान के दरवाजे के बाहर पहरेदारी कर रहे थे कि फोन करके नींद खराब कर दी। तुम फिर शुरू हो गई। तो आप भी तो खत्म नहीं कर रहे। अभी परसों मेरे सामने मोहब्बत और वफादारी की कस्में उठा रहे थे और आज फिर ईमान की याद में वही हाल कर लिया आपने। शकी तो तुम पहले भी थी। प्रेगनेंसी के बाद बिल्कुल ही पागल हो गई हो क्या? क्यों नहीं गए क्या ईमान के घर? मेरा नहीं, कम से कम बच्चे का ही ख्याल कर लें प्लीज। तो बात हो गई तुम्हारी अपने भाई से? मेरी नहीं। क्यों? क्योंकि उससे शौक है मेरे मामलात में बोलने का। मैं तो एक घर में रह के आपसे नहीं बात कर पाती। वो तो पता नहीं कहाँ पर है, उससे क्या बात होगी? मुझसे बात ना होने का इतना दुख है तुम्हें?
मेरा एक यही तो दुख है तैमूर। ये दुख तुम अपनी शकी फितरत की वजह से झेल रही हो, वरना ईमान की पहरेदारी और उससे ताल्लुक तो तुम्हारा भाई निभा रहा है। मेरा भाई बिलाल? नाम मत लेना उसका, वरना आखिर आप सबको बिलाल से क्या मैंने कहा ना, नाम मत लेना उसका। तैमूर मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तुम्हें? दर्द हो रहा है तुम्हें? मुझसे ज्यादा हो रहा है, मुझसे ज्यादा हो रहा है तुम्हें दर्द। दर्द वो है जो इस वक्त मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर हो रहा है। तैमूर! मेरे वापस आने तक अपनी शक्ल गुम कर लेना। बताएं क्या करना है? तुम्हारी मलकियत है, रख लो। ये घर मैंने आपको आपका वक्त जाया करने के बदले दिया था। जिस रिश्ते से दिया था वो रिश्ता खत्म हो चुका है। आप वाकई मुझे वापस करना चाहते हैं? ये तायाबू और मॉम का फैसला था। सब फैसले उन्हीं के ही थे, इंक्लूडिंग आवर निकाह। डिवोर्स हमारा फैसला था। अगर आप चाहें तो इसे एज अ हक महर समझ कर रख लें। हमारे रिश्ते में कोई हकूक अदा नहीं हुए, तो फिर रिश्ता खत्म होने पर हक महर लेना तो नाइंसाफी होगी ना। इसलिए तुम रखो। आपसे एक बात पूछूं? खुश हूं मैं तुम्हारी कामयाबी से। पूछूं? क्या मतलब, कुछ और पूछना है? ये सब मेरे नाम करते हुए आपको मेरे ओहदे के बारे में नहीं पता था? चलें, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन एज पर दिस नोटिफिकेशन आप आज भी एज एन एम्प्लॉय अपना काम यहाँ पर जारी रख सकते हैं। ओके? और हाँ, इस बार थोड़े एहतियात से। हाले दिल तुमको सुना